बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप किसी दो बर्तन को लीजिए और उसमें एक में ज़्यादा पानी भर दीजिए, एक में कम पानी भर दीजिए और दोनों को पाइप के ज़रिए जोड़ दीजिए। आप ये देखेंगे कि हाई लेवल वाला जो वाटर है वो बह करके लो लेवल वाले में आने लगता है और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का लेवल समान ना हो जाए। इसी तरह से बच्चों, एक आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, तो उच्च विभव और निम्न विभव क्या होता है इसको समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि हाई लेवल से लो लेवल की ओर वाटर आ रहा था। अगर आपको लो लेवल से हाई लेवल की ओर वाटर को ले जाना होगा तो इधर से पुश करना होगा, दबाना होगा, तो ये लेवल ऊंचा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि एक लो लेवल से हाई लेवल वाले विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु को लाने के लिए, किसी भी आवेश को लाने के लिए हम लोगों को कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य जो है बच्चों विभव में यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यानी विद्युत विभव में संचित हो जाता है। तो बच्चों, अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे यानी परिभाषा देखेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है और उसको एग्ज़ाम में जब लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले विद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। परिभाषा बच्चे ये हो जाएगा कि आपको लिखना होगा किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने के लिए किया गया आवश्यक कार्य को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। थोड़ा सा परिभाषा जो है वो नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये विद्युत का क्या होता है, फील्ड होता है। अगर इसके अंदर हम लोग किसी चार्ज को लाना चाहते हैं और चार्ज कैसा है, प्लस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लस चार्ज जो होता है वो प्लस चार्ज को रिपल करता है यानी प्रतिकर्षित करता है। तो किसी बिंदु से यानी अनंत से जब किसी बिंदु तक लाएंगे, हम लोग किसी पॉइंट तक लाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध। तो यही वाला जो कार्य है वो स्टोर्ड हो जाएगा, संचित हो जाएगा किसमें, विद्युत विभव में, और वहाँ पास एक विद्युत विभव क्रिएट हो जाएगा। या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में और किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने के लिए किया गया आवश्यक कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो याद रहे, इसमें कार्य भी आता है और आवेश को लाने में किया जाता है, इसलिए इसका मैथमेटिकल यानी गणितीय जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश। यानी कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में, विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया आवश्यक कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। याद रहे, विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, है ना, कार्य के W से और आवेश को Q से। तो V बराबर W/Q हो जाता है। अगर कभी कभी न्यूमेरिकल में आएगा सॉल्व करने के लिए तो आप W = VQ भी लिख सकते हैं, इसको इससे इंटू करा सकते हैं। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर वोल्ट जो है वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। तो जूल पर कूलाम कैसे हो गया, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आइए अब विभवांतर को समझते हैं। तो देखेंगे विभवांतर क्या होता है। विभवांतर को हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यही परिभाषा है। इसमें क्या था कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, है ना, देखिए यहाँ पास क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक। तो यहाँ अनंत है और इसमें वही चीज़ है, बस अनंत नहीं है, A से B तक है। तो क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक विद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो वही परिभाषा है, बिल्कुल एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक है, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि विद्युत क्षेत्र है ये, अब विद्युत क्षेत्र ये मान लीजिए यहाँ पास है, अब यहाँ पास कोई बिंदु ए है, यहाँ पास कोई बिंदु बी है, इस पर कोई प्लस चार्ज है। अब इस चार्ज को बिंदु मान लीजिए ये ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। तो प्लस चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, तो उन दोनों पर जो विभव का अंतर होगा उसी को हम लोग विभवांतर कहा जाता है, कहते हैं। जैसे यहाँ पास विद्युत क्षेत्र है मान लीजिए यहाँ पास, तो इस बिंदु पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, और इस बिंदु पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यानी कुछ ना कुछ विभव होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो बल लगाएगा यहाँ इस बिंदु पर। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य का डिफरेंस होगा, है ना। तो इन्हीं बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। बच्चों फॉर्मूला के रूप में इसको लिख सकते हैं, विद्युत विभवांतर कार्य बटे आवेश ही होता है। और क्योंकि विभवांतर है तो पहले वाले का विभव और दूसरे वाले विभव का अंतर, तो इसमें ज़्यादा और कम रहेगा। तो अगर हम इसको B कर लें और इसको A कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि A पर ज़्यादा रहेगा, B पर कम रहेगा। तो दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला एक्चुअल में W/Q ही होगा, और इसका भी SI मात्रा क्या होगा, वोल्ट ही होगा, या फिर इसको जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में ओम के नियम के साथ हम लोग मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए या प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पास आपको नेक्स्ट इसका जस्ट ओम का नियम आपको मिल जाएगा, जो कि विभव और धारा के बीच का संबंध बताता है। ठीक है।